हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग होपफुली अच्छे होंगे। सो बिजनेस वर्सेस हार्ट का पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो शिया एंड उसके पापा होते हैं, फ़ोन दौड़ की बातें चल रही होती हैं। आई मीन उसके पापा समझा रहे होते कि अच्छी डील है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कर ले, ये कर ले, वो कर ले। उनके बीच में उनकी मम्मी जो थी वो आ जाती है, शिया की मम्मी, एंड उसके पापा, शिया के पापा जो थे वो शिया के मम्मी को सारी चीज़ें बताती हैं। शिया क्या क्या बताती है वो सारी चीज़ें बताती हैं, एंड उसकी मम्मी भी ध्यान से सुनती है पहले अपनी बेटी की बात, एंड उसके बाद उसकी तरफ देखती है। शिया की मम्मी जो थी वो शिया की तरफ देखती है, एंड उसके बाद वो बोलती कि शिया, इसमें हर्ज ही क्या है। आई मीन अच्छी अपॉर्चुनिटी तो है, अगर तुम्हें एक साथ पैसे मिल रहे हैं सो कर लो, एंड क्यों नहीं देना चाहती। हमें पता है उस जगह से इमोशन जुड़े हुए हैं तुम्हारे, बट देखो बेटा, जो भी यादें हैं ना वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगी, उसको कोई भी नहीं ले जा सकता। ठीक है, बट अगर तुम्हें यहाँ पे नीड है, देखो पैसे की तो नीड है, ठीक है, एंड जब एक साथ पैसे मिलेंगे तो बच्चों का जो भी फ्यूचर है ना वो और ब्राइट हो सकता है, तुम और सुधर सकती हो। सो एक्सेप्ट कर लो ये, एंड सारी फॉर्मेलिटीज़ जितने भी हैं सब कर लो। तुम्हारे पापा भी सही बोल रहे हैं, एंड यादें जो है वो तो आगे भी बनेगी। ये नहीं कि हम साथ में लेकर उसे चल सकते हैं या साथ में उसे लेकर पकड़ सकते, वो हमारे पल में, आई मीन हमारे दिमाग में वो रह जाएगी। ठीक है, इतना बोलती है उसकी मम्मी समझाती है उसको, एंड फिर बोलती कि ऑफ़र एक्सेप्ट कर ले बेटा, एंड इतना बोल के वो चली जाती वहाँ से। वो शिया को समझाती है, इतना बोल कर चली जाती है। फिर उसके पापा शिया की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि बेटा तू आराम से सोच ले, ठीक है, पहले तू खुद डिसाइड कर करना क्या है, एंड खुद डिसीज़न ले, एंड खुद कुछ भी डिसीजंस लेगी तो उन बच्चों को, अपने आप को, आसपास के लोगों को साथ में रख कर, तेरे साथ जितने भी काम करते हैं उनको रख कर तू डिसीजंस लेना। ठीक है, और तू जो भी करेगी हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, मैं तेरी मम्मी हमेशा तेरे साथ खड़े रहेंगे, तू जो भी करेगी। इतना उसके पापा बोलते हैं, एंड वहाँ से चले जाते हैं उसके पापा, वहाँ से चले जाते हैं, एंड थोड़ी देर में ही डिनर का टाइम भी हो जाता है। सो सारे फैमिली मिलकर डिनर करते हैं। अर्जुन जो होता है वो भी आ जाता है, डिनर करता है, साथ में करते ये लोग डिनर, एंड शिया जो थी वो डिनर करके अपने रूम को चली जाती है। इधर आर्या जो थी वो भी अपने घर पहुंचती है, अपने पेंट हाउस को पहुंचती है, एंड कार को पार्क करती है पार्किंग के साइड में, एंड सीधे अपना जो बैग होता है, लैपटॉप बैग, वो उठाती है, एंड अंदर आती है, डोर बजाती है, आई मीन डोरबेल जो होता है वो बजाती है, एक सर्वेंट खोलता है, वो आती है अंदर, एंड सीधे ऊपर चली जाती है अपने कमरे पे। ठीक है, अपने रूम पे चली जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जाके चेंज करती है, उसके बाद थोड़ा टाइम लेती है, आई मीन थोड़ा सा फ्रेश अप होती है, एंड उसके बाद वो चेंज वेंज करके अच्छे से फिर डिनर के लिए एक सर्वेंट गया होता है उसे बुलाने के लिए। सो आर्या जो होती है वो अंदर से ही बोलती कि हाँ मैं आ रही हूँ, इतना बोलती है, एंड थोड़ी देर के बाद आर्या जो थी वो भी नीचे आती है, एंड सीधे डाइनिंग टेबल पे आती है, वहाँ पे चेयर पे बैठती है, एंड प्रीति जो थी, रात का डिनर के दोनों बहन साथ में ही करते थे। ठीक है, ब्रेकफास्ट भले साथ नहीं करते थे, लंच भले साथ नहीं करते थे, बट डिनर साथ करते थे ये दोनों। सो प्रीति थी वो पहले से बैठ के वहाँ पर ऑलरेडी इंतज़ार कर रही होती है आर्या की, एंड आर्या का ही वेट हो रहा होता है। आर्या जैसे आती है, प्रीति जो थी उसे देखती है, आई मीन आर्या को देखती है, एंड स्माइल करती है, और आर्या भी देख के अपनी बहन को स्माइल करती है और बैठ जाती है चेयर पे। ओके, प्रीति जो थी वो पूछती, दीदी कैसा दिन गया आपका। आर्या स्माइल करके बोलती है अच्छा था। फिर
प्रीति को पूछती है कि प्रीति पढ़ाई कैसे चल रही है, एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए। प्रीति बोलती है कि दीदी अभी थोड़ा बच रहे, 2-3 बच रहे हैं, सो वो ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं फ्री। आर्या बोलती है कि ओके, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तुम ऑफिस आना, कुछ काम है। प्रीति बोलती है हाँ दीदी मैं आ जाऊँगी जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे। एंड दोनों एक साथ फिर इन दोनों का जो डिनर होता है वो लगता है टेबल पे। एंड दोनों एक साथ दोनों अपना डिनर करते हैं, मतलब अपनी अपनी प्लेट्स में डिनर करते हैं। ओके, फिर डिनर करने के बाद दोनों अपने अपने कमरे पे सोने चले जाते हैं। सोने से पहले प्रीति जो थी वो डिनर के बाद ही बोलती कि गुड नाइट दीदी, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। आर्या भी ओके बोलती है एंड दोनों अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं सोने के लिए। इधर आर्या जो थी अपनी बहन से अनकंडीशनल प्यार करती थी। एंड आर्या जो थी अपनी बहन के लिए हमेशा खड़ी रहती थी, प्रोटेक्टिव बनकर, ठीक है, प्रोटेक्टर बनकर उसका। और हमेशा आर्या को अपना बच्चा समझ के प्यार करती थी। एंड सीन पे आते हैं, आर्या जो थी वो भी सो जाती है, ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं, आर्या भी सो जाती है अपने रूम पे जाके चुपचाप से। इधर दोनों साइड जो थे उधर शिया जो थी वो भी सो जाते, उसके घर वाले भी सो जाते। एंड इधर आर्या एंड उसकी बहन भी सो जाती है चुपचाप से, ठीक है। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। आर्या यूजुअली अपने टाइम पे उठती है, 5 बजे जो उठना था उसे, अपना जिम करती है, ब्लैक कॉफ़ी पीती है एंड अपना मेल्स जो होता है वो चेक करती है। और थोड़ी देर बाद 7:30 के बाद ही वो अपने रूम में जाती है और ऑफिस के लिए रेडी होने लगती है। वो वॉशरूम जाती है पहले, उसके बाद वो फ्रेशन अप होती है, अच्छे से नहा के वापस आती है एंड अपना कबर्ड से जो भी ऑफिस सूट होता है वो निकालती हैं एंड उसे पहनने लगती है। एंड जो भी उसे करना था, रेडी होना था, वो अपने हील्स डालती है एंड बाहर आती है। वो अपने रूम से अपना लैपटॉप बैग को लेकर अपना ब्रेकफास्ट करती है। एंड ब्रेकफास्ट के बाद आर्या जो होती है वो घर से निकल जाती है, कार की तरफ आती है, अपना ऑफिस का जो बैग होता है वो रखती है एंड ड्राइविंग सीट पे बैठती है एंड कार को ड्राइव करना स्टार्ट करती है। एंड थोड़ी देर में आर्या जो थी वो पहुंच जाती है वापस ऑफिस को एंड उतरती है अपना ऑफिस का वो जो लैपटॉप बैग होता है वो लेकर उतरती है गाड़ी से। एंड वापस वही एटीट्यूड, वही ऑरा वापस आ जाता है आर्या का। और आर्या अपने कैबिन पे जाती है एंड सब गुड मॉर्निंग मैम कर रहे होते हैं। एंड आर्या सबको इग्नोर नहीं, आर्या बिना कुछ रिप्लाई करते हुए वो सीधे अपने कैबिन के लिए चली जाती है, ठीक है। और जाके अपना बैठती है एंड उसे पता था कि शिया तो आएगी ही, ठीक है। वो अब शिया की वेट करने लगी थी। शिया का दूसरी साइड वो वेट भी कर रही होती है एंड अपना काम भी कर रही होती है, ठीक है। दूसरे साइड शिया जो थी वो उठती है अपना 5 बजे और अपने आप को रेडी करती है, अपने आप को फ्रेश करती है, उसके बाद रेडी होती है एंड एनजीओ के लिए जो होता है वो निकल जाती है। थोड़ी देर पे ही शिया जो होती है वो एनजीओ को पहुंचती है एंड अपने कैबिन पे जाती है। ओके, अपने कैबिन पे जाती है एंड कुछ लीगल फाइल, ओके, अपने एनजीओ का पेपर वो सब रेडी करती है एक फ़ोल्डर पे और वो अपने बैग पे डालती है, बैग पे रखती है और बाहर आती है। बाहर आने के बाद एक लड़की को बोलती है, कल श्वेता जो थी वो उनको बोलती है कि मैं जा रही हूँ, तुम लोग संभाल लेना, ओके। वो सामने वाली लड़की जो होती है श्वेता, वो बोलती कि ओके मैम संभाल लूँगी, ऐसे करके।
शिया बोलती है एंड शिया जो थी वो एनजीओ से निकलती है एंड उसके बाद वो अपना स्कूटी लेती है एंड आर्य के ऑफिस की तरफ चल देती है। ठीक है, अपना स्कूटी भगाती है आर्य की तरफ। थोड़ी देर पे ही पहुंचती है आर्या अपनी स्कूटी पे। इधर शिया स्कूटी रोकती है एंड एक बार ऑफिस को देखती है, उस बिल्डिंग को, एंड थोड़ा शॉक होती है क्योंकि जिस ऑफिस में आर्या काम करती थी वो भी उतना बड़ा नहीं था जितना ये बिल्डिंग बड़ा था एंड बहुत लोग काम करते थे। ठीक है, आर्या का बहुत बड़ा आर्या का जो बिजनेस था वो बहुत बड़ा था, सो ऑफिस भी बड़ा ही था। सो इधर शिया जो थी वो थोड़ा शॉक होती है एंड फिर बोलती है कि हटाओ करके, एंड फिर अपना बैग लेती है एंड स्कूटी साइड रखती है। ठीक है, साइड पर रख देती है स्कूटी, अपना बैग लेती है एंड अंदर की तरफ ऑफिस के अंदर आने लगती है। ठीक है, ऊपर आने लगती है। शिया एक सिंपल कुर्ती पहनी हुई थी, लॉन्ग कुर्ती था एंड जीन्स था उसके, और हाथ में एक फोल्डर और बैग। ओके, और कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर थे फोल्डर के अंदर, और एनजीओ का फॉर्मल लेटर्स था, बजट का भी। सो सब लेकर आई हुई थी, मतलब शिया पूरा प्रिपेयर होकर आई थी। ठीक है, अपना कंडीशन सारी चीज़ वो लेकर आई हुई थी। इधर जैसे ऊपर आती है वो रिसेप्शन पे जाती है। हाँ, वहाँ पे एक रिसेप्शन था जो हेल्प करते लोगों को कि वहाँ पर जाके पूछ सकते थे कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है करके। सो वहाँ पे एक बैठी थी एक लड़की रिसेप्शनिस्ट। जैसे वहाँ पर जाती है रिसेप्शन में शिया, वो रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो देखती है एंड प्रोफेशनली वो स्माइल करती है। प्रोफेशनल स्माइल के साथ बोलती है कि गुड मॉर्निंग मैम, मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ आपकी। शिया अपना इंट्रो देती है, बोलती है कि मैं शिया वर्मा और आर्या मेहरा से मिलने आई हूँ। मैं एनजीओ की फाउंडर हूँ। रिसेप्शनिस्ट जो थी वो थोड़ी देर के लिए अपना कंप्यूटर जो होता है वो उस पर चेक करती है आर्या का शेड्यूल। ओके, आर्या का शेड्यूल चेक करती है एंड फिर उसके तरफ देखती है एंड फिर बोलती कि मैम आर्या मैम तो आज काफ़ी बिजी है, सो आज तो नहीं हो पाएगा। और ये चीज़ जो इन दोनों की बातें चल रही होती, ये चीज़ आर्या जो थी वो देख लेती। आर्या का जो ऑफिस था एंड रिसेप्शन था वो कनेक्टेड था। वहाँ पर एक ग्लासेस लगे हुए थे, विंडो था, सो उससे दिखता था रिसेप्शन। ठीक है, आर्या वो चीज़ देख लेती है ग्लास से, और वो हैंडसेट जो टेलीफोन होता है, टेलीफोन बोलते हैं ना, जो भी होता है, वो उठाती है एंड रिसेप्शनिस्ट को कॉल करती है। कॉल करते हुए थोड़ा डीप वॉइस में बोलती है कि भेज दो मिस वर्मा को, वापस मत करो, मैं उनसे पर्सनली मिलना चाहती हूँ, उन्हें ऊपर भेजो। सामने से रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो बोलती कि जी मैम, मैं उनको अभी भेजती हूँ। आर्या भी बोलती है एंड वो कट कर देती कॉल, वो रख देती है एंड वो शिया की तरफ देखने लगती ऊपर से ही। सामने रिसेप्शनिस्ट जो थी वो बताती है शिया को कि मैम आपको परमिशन मिल गई है जाने का, सो आप एक काम करो, आप स्ट्रेट जाना एंड साइड में लिफ्ट है, लिफ्ट से ऊपर चले जाना एंड वहाँ से लेफ़्ट डोर है, ऊपर में लिखा होगा CEO की कैबिन, सो उस पर चले जाना आप। शिया भी बिल्कुल वैसे ही करती है, वो भी जाती है लिफ्ट पे एंड उस जगह को पहुंच जाती है। आर्या का जो कैबिन होता है वो उसके बाहर वो पहुंचती है एंड जाने से पहले एक डीप ब्रेथ लेती है और फिर वो अंदर जाती है। डोर जो आर्या का होता है वो डोर खोलता है एंड अंदर आती है शिया अंदर आती है। आर्या ऑलरेडी जाके अपने सीट पे बैठ चुकी थी,
शिया जो थी वो अंदर आती है एंड वो डोर को क्लोज़ करती है, ठीक है, बंद करती है। एंड शिया सामने जाके खड़ी होती है, आर्या के सामने जाके खड़ी होती है। एंड आर्या ब्लैक सूट पे थी, ठीक है, अपने ब्लैक ब्लेज़र शर्ट उसका वाइट था एंड नीचे पैंट ब्लैक था और आँखों में वही एटीट्यूड, फेस पे वही एटीट्यूड, बट अंदर से शिया के लिए सॉफ्टनेस, ठीक है। और आर्या जब शिया को देखती है वो उसकी आँखों में ही खो सी जाती है, आई मीन उसकी आँखों में ही देखती है। और इधर जब शिया सामने खड़ी हो जाती आर्या के, सो आर्या होती है वो बोलती कि बैठे, 1 मिनट रुक के बोलती कि बैठ जाइए। शिया जो होती है वो भी कुछ नहीं बोलती और बैठती है, वो चुपचाप से बैठती है आर्या के सामने। शिया एक फ़ोल्डर जो पकड़ा होता है उसमें आई मीन उसमें सारा डॉक्यूमेंट्स जो था शिया का, कंडीशन, सारी चीज़ें वो टेबल पे रखती है। और उसकी आवाज़ स्ट्रेट थी, ठीक है, उसकी कहने की शिया इधर उधर की बातें करेगी, नो, वो सीधे अपने बात आई मीन जो भी उसे बात करनी थी वो उसके लिए ही आई हुई थी। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी शिया। वो अपनी वॉइस को डीप करते हुए वो बोलती कि मिस मैरा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हो के बोलूँगी, ओके। और वो फॉर्मल लिस्ट है और ये पढ़ लीजिए। और वो फोल्डर जो था वो आगे करती है आर्या के सामने शिया, ओके, फोल्डर को आगे करती है एंड आर्या भी उसे अपने हाथों पे लेती है एंड उसे खोलती है, उस फोल्डर को खोलती है एंड पढ़ने लगती है उसमें क्या क्या लिखा होता है, सारी पेपर्स वो देखती है। एंड वो सारी कंडीशन पढ़ने के बाद, सारी चीज़ें देखने के बाद 5-10 मिनट के बाद शिया जो थी वो स्ट्रेट होके बैठी होती है एंड आर्या की तरफ देख रही होती है। शिया पूरी प्रोफेशनल फेम। इधर आर्या जो थी वो सारी चीज़ें पढ़ती है, शिया की जो भी कंडीशन थी वो सारी चीज़ें पढ़ती हैं, फिर शिया की तरफ देखती हैं। फिर शिया जो होती है वो सामने से बोलती है कि अगर आप ये सब कंडीशन जो है वो इन्हें एक्सेप्ट करती हो आप, तो हम प्रोफेशनल तरीके से रिलोकेट कर लेंगे, अगर नहीं तो मैं पब्लिक और लीगल रोटेट डालूँगी एंड कंसिडर करूँगी, पर मैं बच्चों का फ्यूचर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, खुद को कर लूँगी बट बच्चों का नहीं, एकदम भी नहीं। इतना बोलती है शिया। अब आगे क्या होता है कल देखते हैं, ओके। आज के लिए बस इतना ही। एंड स्टोरीज़ पसंद आ रही है बिजनेस वर्सेस हार्ट का, सो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड शेयर कर देना वीडियो को। और क्या होता है कमेंट तो कर ही देना भाई, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।